बच्चे भी उनको तंग करते हैं, पड़ोसी भी तंग करते हैं, आदमी भी तंग करता है, औरत भी तंग करती है जो भजन नहीं करते हैं। जो प्रभु को भूल जाता है उसको नाना प्रकार के दुख लग जाते हैं। महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब में फरमा रहे हैं, परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभ्य रोग, छिन्न में कौड़े हो जाएंगे जितने माया भोग। एक सेकंड में पता नहीं लगता है, जो हमारे पास सुखों का साधन है सारा ही उड़ जाता है, अंधेरी जैसे अंधेरी आती है सब उड़ जाता है। तो इसलिए प्रभु की भक्ति करो। अभी मैं आपको सुनाता हूँ, एक मिनट, कहाँ हूँ मेरा। श्री गुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। हम किस लिए आए संसार में, कभी सोचा भी नहीं होगा हमने, है। अभी बताते हैं आपको। महाराज जी वाणी में फरमा रहे हैं, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितन काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हम सभी ही माता के गर्भ से आए हैं, ऐसा तो पता होगा आपको। वहाँ हमने उस प्रभु से वादा किया कि हे प्रभु इस नरक से निकाल, मैं दिन रात तेरा नाम जपूंगा या जपूंगी, है। पर यहाँ आके हम भूल जाते हैं। क्यों? यहाँ हमारे ऊपर माया पड़ जाती है, यहाँ माया पड़ जाती है हमारे को। आपको तो माया का भी नहीं पता कि आप सत्संग में बैठे नहीं हैं। बहुत अच्छा बच्चे, आप सत्संग में बैठे, बड़ी खुशी होती है। मैंने पहले भी अर्ज किया है, महाराज कहते हैं कि हम एक पिता की संतान है, सभी रूहां एक ही परमेश्वर से निकली हुई हैं। हमारा सनातनी जो कहते हैं कि हम सनातनी है, आत्मा सनातन है और परमात्मा ही सनातन है। कपड़ों से नहीं होता है, कपड़े तो आप जैसे मर्जी पाओ, पर ज्ञान उठ जाए कि मैं कौन हूँ। हम परमात्मा से निकले। जैसे एक नदी होती है ना, आप सुनी नदी कभी देखी है? इधर चल लो घग्गर में भी नदी है, ये समुद्र से निकलती है, यानी समुद्र से निकलती है। और नाले, जो नलके में पानी, बोर में पानी, ये सब समुद्र का है। इसके नीचे पानी पानी है। तो इस पर धरती टिकी हुई है। किसने टिकाई हुई धरती? कितने गुना पानी ज़्यादा है? 70% पानी है नीचे। ये किसी की तरह तर रही है, उस परमेश्वर की कृपा से। अब 1 किलो आटे में 3 किलो पानी डालो, क्या बनेगा उसका? कुछ भी नहीं बनेगा, है। ये परमात्मा की टिकाई है, नाम पर टिकी हुई है। तो उसके साथ हमने जुड़ना है। कितना सुरक्षा रखा हुआ हमारे को महाराज ने। आपके लिए क्या नहीं बनाया महाराज ने। कोई मेरे को आंखें देगा, मैं अभी 2 लाख रुपया उसको ऑनलाइन कर देता हूँ, तू देगी 1 आँख? चलो 2 नहीं, 1 आँख दे दो। कोई इधर है को बंदा? कोई नहीं देगा। इसको देवते भी लोचते हैं, जो शरीर हमें मिला हुआ है। वाणी कहती है, शास्त्र कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण में हमें बता रहे हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवतों को दुर्लभ है ये। अगर किसी को माता की हवा आती है तो हमारे साथ बात करे, नहीं आती है। हमने देखा नहीं माता को, आप लोगों को देखा है कि आप सृष्टि को पैदा करती हो, आपके अंदर वो शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति को माता कहते हैं, देवता भी उसको कहते हैं, है वही शक्ति है। देखो जो लाइट आ रही है इस ट्यूब में, ये कहाँ से आती है जी? बताओ। आपको कहते हैं, आप नहीं बताना इसको। यार छोड़ कर बताए, पावर हाउस से आती है ये। फिर ये माध्यम है, हमें इतना बड़ा ग्रंथ माध्यम इसका वो है पावर हाउस। हाँ जी। देखो जितनी इसमें वाट है, 1000 वाट की होगी या 1500 की। जितनी वाट ज़्यादा होगी उतना करंट आएगा पीछे से। ऐसे देवता है, जैसे माता है। इसको सृष्टि के संचालन करने का हुक्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र है। आपने तो ग्रंथ पढ़ा नहीं है। बाजार से कैलेंडर ले 10 रुपये का, तूफ कर दिया उसको। वो तो कहती नहीं कुछ नहीं। जो हमारे घर में माता होती है, आपकी माता है, इधर आई हुई है, कहाँ है बता दा। माता, इसकी माता कौन है? ये माता देखो,
ये हमारे को चिड़कती नहीं है। फिर यही माता है, इसको समझना है। जब इसी माता की भक्ति नहीं की, कहने नहीं मानने, वो माता कभी खुश नहीं होगी। माता का कहना नहीं मान देते कि जय माता दी, मुंह नहीं दुखदा, ऐसे कहते हैं। मैं एक बार जा रहा था तो एक बीबी कोई भक्तनी थी माता की, उन्हें 5-6 केले खाए, आधी दर्जन। कहती जय माता दी, जय माता दी। मैं नहीं बोला। कहती आप नहीं बोलते। मैं मेरी मर्जी है, मैं बोला चाहे ना बोला, बोलने से थोड़ा माता की भक्ति होती है। तो ये माता है, आपने देखा इस माता को, यही माता, उनका रूप ही है ये। अब की इनकी आज्ञा का पालन करोगे, सेवा करोगे बच्चा, तो माता की सेवा है ना। हाँ जी, मैंने पहले भी अर्ज किया, अगर आपको हवा आती है माता की तो मेरे से बात कराओ। यही माता है, इनका कहना मानो। जो माता पिता के सेवा करते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। गुरु की भक्ति भी वही कर सकते हैं, प्रभु के दर्शन भी उनको होते हैं। माता पिता की आज्ञा मानी नहीं तो गुरु की आज्ञा कैसे मानोगे? तेरी समझ आती बच्चा? हाँ, और ऐसे बैठना जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। तेरी उम्र वाले 15 साल की होगी या कम होगी, मैं बुढ़ा 75-80 साल का, ऐसे बैठता हूँ मैं। आप पहले अपनी बैठक बनाओ, सत्संग में कैसे बैठना है। हम लोग, आप हमारा ही परिवार हो, कोई हमसे जुदा नहीं है, हम एक ही पिता की संतान है। मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा, आत्मा की। हमारी ड्यूटी लाई महाराज ने रूहों को जगाने के लिए। यानी हम जैसे एक लाइनमैन होता है ना, आपके घर में फिटिंग तो हो गई है, कनेक्शन नहीं मिले पीछे से, वो कनेक्शन जोड़ देता है। हम कनेक्शन जोड़ने वाले हैं। परमात्मा हमारा एक ही है, हम एक जगह से आए हुए हैं। हमारा तुम्हारा रिश्ता सनातनी है, पुराना है, पुराना रिश्ता है। चाहे यूपी के हैं, बिहार के हैं, नेपाल के हैं, केरला के, कलकत्ता के, बंगाल के हैं, सभी उसी परमात्मा की अंश है। चाय में जो पानी होता है वो भी तो समुद्र का होता है, ठीक है नहीं? सकंजवी में जो कहते हैं, वो जो नींबू का पानी बनाते हैं, तो ये सब उस समुद्र का है। ये सभी आत्मा उस परमात्मा की है। अपने आप को समझना कि हम कौन है, हम प्रभु की अंश है। देखो ये हाथ है ना, आपका हाथ कौन सा है? दायां। ये आपको जानता है? नहीं जानता। फिर तू जानती इसको, तू आत्मा है। ये अपने जड़ शरीर है। ये नहीं हमें जानता है, हम जानते हैं इसको। ये ज्ञान कहाँ मिलता है? संतों की संगत में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देवेंद्र जी महाराज, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना जीव को ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन है। जिसको अपना ज्ञान नहीं हो, क्या उसको क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? पशु। हाँ जी, ऐसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में महाराज ने लिखा है, करतूत पशु की मानस जात। कहते हैं कि कर्म पशुओं जैसे करता है, और कहने को बंदा। ये ब्रह्मानंद जी महाराज जी फरमाते हैं, खाना पीना और सो जाना। क्या बोला मैंने? खाना पीना और सो जाना, ये तो काम है पशुओं समान है। ये पशुओं की क्लास है। अगर भजन नहीं करे तो पशु है। मनुष्य है पर उसकी श्रेणी, उसकी क्लास पशु जैसी है। आप खा सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, पर भजन करो। गुरु के बिना, मैंने पहली बार जो किया है कि गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करते दान, गुरु बिना सब हराम, जब पूछो वेद पुराण। हम तो तरीका बताते हैं, किसको घर से नहीं उजाड़ते हैं कि मेरे जैसे कपड़े पाओ, मेरे जैसे सिर मुंडाओ। अब अच्छे अच्छे कपड़े पाओ, रेशमी पाओ, कोई भी पाओ, पर भजन जरूर करो, महाराज की शरण जाओ। हम तरीका बता देंगे आपको मेडिटेशन का, ठीक है ना? ये तो कर ही सकते हैं आप, पर थोड़ा और बताते हैं। आप मांस मछली छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाना। मांस मछली के मैं प्रति बताता हूँ। हमारे एक संत थे, अब शरीर छोड़ दिया उन्होंने। जैसे हम कोई मर जाता है, यानी शरीर छोड़ देता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, एक्सपायर हो जाता है, उसको हम घर में रखते हैं। कहाँ ले जाते हैं उसको बताओ बच्चा? शमशान घाट में ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्यों? मुर्दा हो गया।
हो गया मुर्दा, उसको जला दिया। तो जो बाहर से हम माँ से ले आते हैं मीट, वो नहीं मुर्दा होता है। जो रसोई होती है हमारे, जहाँ हम खाना बनाते हैं भोजन, और रसोई देवता का घर होती है। आप वहाँ जो देवता का घर था उसको आपने शमशान घाट बना दिया। ये जो पेट जिसमें जाती हड्डियाँ, ये मुर्दा घाट। फिर आपके घर में देवता पैदा होंगे या संत पैदा होंगे? राक्षस पैदा होंगे जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं। भोजन और मन का संबंध है। जैसा खाइए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वाणी वाणी, ठीक है नहीं? खाना पीना जिसका सुधर गया वही प्रभु की भक्ति कर सकता है। जिसका खाना पीना ठीक नहीं है, शराबी कबाबी बंदे के विचार कैसे होते हैं? माड़ी दृष्टि से देखता हो एक दूसरे को। खाना गलत है ना, बुरी दृष्टि से, मैली दृष्टि से देखता। जैसे मैं आपको देख रहा, मैं तो आपको ऐसे देख रहा हूँ जैसे मेरे बच्चे हैं, ठीक है नहीं? खाना जो ऐसा खाता है उसकी कर्म भी मैले होते हैं, उसकी दृष्टि भी मैली होती है। भोजन ठीक करो अपना। परमात्मा ने हमारे लिए कितनी सब्जी है, देखो कितने किस्म की। 12 महीने गोभी मिलती है, अब थोड़ी महंगी होती है। मटर भी मिलते हैं, हिमाचल से आते हैं, मैंने देखा है। कितनी सब्जी है, कद्दू, अब पेठा बोलते हैं उसको। एक होता है चप्पन कद्दू, हैं छोटे छोटे होते हैं। कई बंदे को भी कह देते हैं चप्पन कद्दू, क्यों है चप्पन कद्दू है। तो और सब्जी बहुत है, गाजरें आ जाएगी, आप इतनी सब्जी आ गई, आप जो मर्जी खा सकते हो। फिर फ्रूट देखो किसके लिए बनाए? पशुओं के लिए बनाए, आपके लिए बनाए हुए हैं। ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, पता नहीं क्या क्या होते हैं, होती है किशमिश, और भी होता है, पिस्ता होता है। हाँ, बहुत वैरायटी होती है। आप कश्मीर में चल दो, आपको नाना प्रकार की वैरायटी मिलेगी वहाँ। केवल मनुष्य के लिए बनाया। मनुष्य अमृत चीज़ों को छोड़कर गंध खाता है, ऐसे की मुक्ति होगी? देवेंद्र तू ही बता दे यार, नहीं हो सकती, ठीक है नहीं? तो आप अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो, गुरु भक्ति करो बेटा। 3 लोग, कबीर साहब जी महाराज फरमाते, 3 लोग 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके गुरु करे सोए। जो गुरु वाले नहीं है, गुरु भी कैसा होना चाहिए? तेरे सिर पर हाथ रख के तेरा वज्र कपाट खोल दे भाई, जहाँ बिंदी लगाते हैं। मंत्र तो कोई भी पंडित जी बैठे है मंत्र दे सकता, पर वज्र कपाट नहीं खोल सकता है। ये संत के पास ही है ऐसे। देखो जो कबीर साहब ने जो नुगुरे हैं, आप भी नुगुरे हो कि आपने तो नाम लिया नहीं है, ना गुरु की शरण है। आप अपनी मर्जी से आप किसी की आज देवी की पूजा करते हो, कल को हनुमान जी की करने लग जाओगे, फिर दूसरे तीसरे दिन शिव जी भगवान की, कभी राम की, कभी श्याम की। हाँ, लड्डू गोपाल बताओ। माता को पूछते नहीं है, वो तो लीर का बना होता है। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये भगवान का मंदिर है, ये भगवान का मंदिर। देखो गुरु साहब लिखते हैं, फरमाते हैं, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट है, हरि का मंदिर है, इसमें परमात्मा बैठा है। जब निकल जाता है तो कहते मर गया। ना जी, हमारे अंदर ही हो, बाहर नहीं है। हमारे अंदर बैठ के हमारी हर हरकत को देखता हो। जब अंदर से निकल जाता है तो पूरा शरीर होता है, सारे अंग शरीर के होते हैं। आप मुर्दे के मुंह में पानी डालो, अंदर नहीं जाएगा, बाहर को आएगा। आंखें बिल्कुल ठीक है पर देख नहीं सकती है, हाथ भी है उठ ऐसे उठा नहीं सकता, पैर भी है चल नहीं सकता है, क्योंकि वो जो भगवान था उसके अंदर से निकल गया। उसको ढूंढने की युक्ति देते हैं, है वो सर्वव्यापक है। अगर मिलेगा तो अपने अंदर मिलेगा। महाराज कबीर साहब जी फरमाते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तू बाहर तलाश करता है, मैं तो तेरे पास में। हम लोग युक्ति देते हैं। देखो अगर हमने अपने घर में जाना हो तो कहाँ से जाएंगे हम? है नी, दरवाजे से। हाँ, तो भगवान का घर भी उसका पहले पता होना चाहिए कहाँ रहता हो। मैंने बताया कि अंदर रहता है। ऐसे महापुरुष ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी शरीर मैंने लिखते हैं, घट में है सूझत नहीं, लांत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भेव मोती बिंद। तो भगवान का घर शरीर है,
दरवाज़ा हम बताएंगे। ये जहाँ बिंदी लगाई है इसको खोलना आपने युक्ति द्वारा, आपको अंदर दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है नहीं? सारे देवता हमारे शरीर में हैं। देखो मैं शास्त्रों की बात करता, अपने पास से नहीं बात करता। हमारे 9 द्वार है, 2 कान, 2 इंद्रियों के 4, 2 मुंह हो गए 5, 2 आंखें, कितने हो गए 7। नीचे वाले मल मूत्र जहाँ से हम मल मूत्र निकाल, इन 9 दरवाजे, इनके द्वारा हमारी मन और आत्मा बाहर घूमती है। नर्क का ये 10वां द्वार है। तो इसमें सूरत को ले जाना है आपने मेडिटेशन से, ध्यान से। ध्यान योग हम बताते हैं शरीर से कैसे निकलना है। ये दरवाजा है, जैसे घर में हम दरवाजे से अंदर जाते हैं, दाखिल होते हैं, दरवाजे से बाहर आते हैं। इसको खोलने की युक्ति संत महापुरुष बताते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है। ठीक है नहीं? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, सत्संग करो बेटा संतों महापुरुषों का। देखो लिखा है सत्संग में आने का क्या फल है। ऐसे शास्त्र में लिखते महापुरुषों, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त 100 यज्ञ समान है। एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है सत्संग में आने का। कितना? 100 अश्वमेध यज्ञ का। एक कदम चलो संतों की तरफ, कितना पुण्य बने। आज तो मैं ही आया आपको मिलने के लिए। आपको तो महाराज की कृपा होगी कि आपको संतों की संगत मिली है। ठीक है नहीं? संतों की संगत बड़े भाग से मिलती है। देखो गुरु साहब फरमाते हैं, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जीव जो बधाइए तीर्थ हर्षण। जितनी संगत करोगे उतना ही प्रभु से प्रेम होगा। और जब पार ब्रह्म प्रभु की कृपा होए तब संतों महापुरुषों को सत्संग मिलता है। और गोस्वामी तुलसीदास आदि लिखते ये तीर्थ है जहाँ आप बैठे हुए, जहाँ संगत लगती है महाराज की। गोस्वामी जी महाराज श्री मैन फरमाते हैं, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप कह नहीं सकते आपने अपराध नहीं किए हुए हैं, कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता कि मैं भी तो बंदा ही है। यहाँ करोड़ों अपराध करते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वचन है, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, उससे आधी होती है 12 मिनट की, उससे आधी 6 मिनट की। एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। जितने भी पाप किए हैं अपराध सत्संग में आके माफ हो, आगे के लिए तौबा कर दो। ठीक है नहीं? जब बार बार करते रहो फिर माफ नहीं होगा। जितने भी किए हुए पाप संगत में आकर माफ हो जाएंगे। क्यों नेतीलाल भाई? ठीक है कि नहीं? तो इसलिए गुरु के प्रति लिखा हुआ, कबीर नुगुरा मुझको ना मिले। क्या बोला मैंने? कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000। कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000। एक नुगुरे के सिर पर 1,00,000 पापियों का भार। कहते 1000 पापी मिल जाए, महाराज कहते हैं सच्चे पातशाह 1000 पापी मिल जाए, नुगुरा न मिले जिसके सिर पर 1,00,000 पापियों का भार है। लेके घूमते हैं सारा दिन, चुगली निंदा करते हो, गंदगी करते हो, गंदे बोलते हो, गंदे देखते हो, गंदे सुनते हो। ये मनुष्य का चोला 84 लाख जूनियर के बाद मिलता है। अब 84 लाख सुनाऊंगा आपको जो शास्त्र में। 84 लाख कितने होते हैं? अब उसमें 16 और डाल दो तो कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। हाँ, 1 लाख का 100 लाख का 1 करोड़ नहीं होता है। तो 84 लाख। मैथ की कमज़ोर है तू? हाँ, मेरा मैथ बढ़िया था। तो इसकी आयु होती है 8 करोड़ 40 लाख साल की उम्र। 3 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी। क्या बोलो? वृक्षों की जूनी, 3 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी में जाना पड़ता है। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ। कितने हो गए? 30 से 27 कितने हुए? तू क्या बोलता है? इसका पूछता मैं। देखो इसको 57 हो गए, 57। 14 लाख किस्म के पंछी, 71 लाख यानी 71। 9 लाख पानी वाले जीव, 80 लाख हो गया ना। 4 लाख भूत,
परेत गंधर्व किन्ने चड़ेला मसाणी जोगना वीर खबीस, पता नहीं क्या क्या है। इसमें देवता भी है और मनुष्य भी है। इसकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। गुरु साहब हमें चेतावनी देते हैं, 1,84 जून सवाई मानस को प्रभु दी बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुखमंद। 8 करोड़ 40 लाख साल का नरक मिलेगा, शास्त्रों का लेख है ये। गुरु सदगुरु की शरण जाना चाहिए, बोलो जाना चाहिए, भजन करना चाहिए, ठीक है नहीं, फिर नहीं 84 होगी बेटा। गुरु बिन कौन छुड़ाए जम ने माँ पकड़ी, परिवार देखता रहता है, जमदूत पकड़ के ले जाता है आत्मा को। जब हम सदगुरु की शरण जाएंगे, सदगुरु की जिम्मेवारी होती है। अच्छा खाओ, सुबह उठो जल्दी। तू तो मेरे का 7-8 बजे उठती होगी। हाँ, कितने बजे उठती? क्या करती है 5 बजे उठ के? घर का काम करती है। अच्छा, उसमें भजन करो आप घर के पास। हम आपको युक्ति बता देंगे, उसमें 5 बजे उठ के घर का काम भी करो। जब हम घर का काम करते हैं गाना गा सकते हैं, गाते हैं ना कभी कभी, तो उसकी जगह आप सिमरन भी कर सकते हो। घर का काम तो करना ही है, उसमें आप सिमरन करो। महाराज ने ऐसे सहज किया है, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर लगाइए, हर काम में सिमरन करो, उससे आपको बरकत भी मिलेगी, ठीक है नहीं, पाप भी कटेंगे। जन्मों जन्म के कर्म है अपने, पत्नी बच्चे किसका कर्म है? पड़ोसियों का थोड़ा है, आपका कर्म है, भुगतो, ठीक है नहीं। जब नाम की कमाई करोगे, इनमें रहते हुए मुक्त हो जाओगे, नहीं मुक्त नहीं होगे, पोते भी हो जाएंगे तेरे, फिर भी तू मुक्त नहीं होगा जब तक नाम की कमाई नहीं करेगा। नाम की कमाई से परिवार में रहता भी बंदा मुक्त हो जाता है। गुरु भक्ति को छोड़कर अगर नाना प्रकार के कर्म करते हैं, मुक्ति नहीं होगी, 84 नहीं कटेगी। चाहे देवी देवताओं की भक्ति करो, जब तक गुरु भक्ति नहीं करोगे 84 नहीं कटेगी। देवी देवताओं की उपासना करने से दुनियावी पदार्थ तो मिलते हैं, ठीक है नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति गुरु से मिलेगी। गुरु साहब फरमा रहे हैं, मत कोई परम भूलो संसारा, गुरु बिना कोई न उतर सपारा, को नानक प्रभ एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए ना पाई। फिर कैसे मुक्त होगे? इसे में कोई आप तक 5 बजे उठती, पहली लड़की है तू। मैं कई जगह पूछा कर, मैं 7 बजे उठती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, योगा करने से, हाँ योगा ठीक है। नहीं, मैं उसकी इंसल्ट नहीं करूँगा, वो समझ रही है, पढ़ी लिखी लड़की है। तू भी ना इंसल्ट कर अपने बच्चे की। हाँ, गलत गल है। सभा में ये हमारे बच्चे, हम इनकी इंसल्ट थोड़ा करेंगे, ये आज से जल्दी उठे करेगी, ठीक है नहीं। देखो, हम अपने मायके में अगर आदतें बना लें तो ससुराल में भी हमारी आदत अच्छी बनेगी बेटा, ठीक है नहीं। हम अपनी बेटी को ही समझा रहे हैं, बात समझा कर लो। हमें आपसे कोई स्वार्थ नहीं, इसको तो स्वार्थ होगा भी काम करेगी, मेरे को तो काम नहीं कराना कोई नहीं। मैं आपको सही शिक्षा देता हूँ, आप सवेरे उठो, भजन बंदगी करो, योगा से शरीर फिट होता है, ठीक है नहीं। अगर शरीर फिट है तो आप ध्यान भी कर सकते हो, अगर शरीर ठीक नहीं है तो ध्यान में नहीं भी मन लगेगा। ये योगा से भी परे चीज़ है जो हम आपको सुर शब्द का मार्ग बता रहे हैं। योगा फिर भी करो आप, ठीक है नहीं। योगा से भी सहज हो जाता है ये ध्यान करना। हमारे नंगली साहब में भी कराते हैं योगा, संतों की, महात्माओं के लग दी और गृहस्थी भक्तों की। इसमें ऑनलाइन आता हो नंगली साहब से। तो इसलिए आप गुरु महाराज की शरण जाओ, नाम लेकर नाम की कमाई करो, योगा भी करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ठीक है नहीं। अगर नाम जप के आप ससुराल में जाओगे, आपकी इज्जत होगी, समझो गल नू, कि आपके पास वो चीज़ है, देवता भी झुक जाते हैं इसके आगे। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, जो सदगुरु की भक्ति करते हैं देवता भी उसके काम करते हैं। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, गुरबाणी में लिखा हुआ है। देखो बेटा, जो आप नाम की कमाई करके जाओगे उस कुल को भी आप उतारोगे। लड़की के 3 कुल तर जाते हैं जो सदगुरु की भक्त है, ससुराल, मायके
और ननिहाल है, 3 तरते। मैंने देखा, मैंने कहा झूठ मारते हो गए, वाकई तरते हैं। मैंने इतनी लड़की, कम से कम कितने हज़ार लड़की ने नाम लिया है, बहुत फर्स्ट क्लास बस रही है। जिन्होंने छोड़ दिया वो थोड़े अपसेट हो गए। उनको समझाता है कि अब देखो इसका कनेक्शन पावर हाउस से, इसीलिए लाइट है इसमें, थोड़ा ध्यान देना। आप पढ़े लिखे, आजकल कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। इसका कनेक्शन पावर हाउस से है, अगर कनेक्शन टूट जाए अंधेरा हो जाएगा। हमने संसार में ही अपनी सूची को जोड़ दिया है। परमात्मा को जो हमारा पिता है उससे हमने रिश्ता तोड़ दिया है, उससे कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन जोड़ने का मतलब ध्यान योग करो, उसके साथ जुड़ो। उस देखो हम किसी का ध्यान करते हैं, मान लो कि आपका दोस्त है कोई, आप उसका ध्यान करोगे, उसकी एनर्जी आपके अंदर आगे, चाहे वो जितनी मर्जी दूर है, वैसा आपका ख्याल विचार बन जाएंगे। किसी को याद करो, आप गलत तो नहीं बोल रहे मैं, फिर आप किसी को याद करो, आपके अंदर उसकी एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगी। जैसा वो बंदा जिसको आप ख्याल कर रहे हो, उसकी एनर्जी आपके अंदर आएगी, वही चीज़ आपके अंदर चलने लगी। अगर आपका दोस्त बिल्कुल सात्विक होया तो सात्विक एनर्जी आएगी आपके अंदर। अगर वो विषय भोगी होएगा तो वैसे ख्याल आपके अंदर चलने लग जाएंगे। संत के बगैर बेटा कोई नहीं बताता है ऐसी चीज़ें। आप भगवान से साथ अटैच हो, भगवान की एनर्जी तो हम है ही भगवान की, उस परमेश्वर की संतान है बेटा। उसको भूल गए हम, संसार को अपना माता पिता समझते हैं, वही हमारा माता। तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पाओ केड़ा काड़ा जियो। कि तू मेरा हर जगह मेरा सहायक है, इसलिए मेरे को कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है। गुरबाणी का शब्द है, आप गुरबाणी पढ़ी हुई है, तो इसलिए केवल पढ़ने से नहीं होता है। जब तक जो गुरबाणी कहती है वो काम करो, तब उसका अपना लाभ होगा। तो इसलिए आप नाम की कमाई करो, नगुरे मत रहो। मेरे से पूछ सकते बाद में, 5 मिनट में आपको समझा दूंगा बच्चों को, ठीक है नहीं। योगा साथ बेटा ये भी करो, ठीक है नहीं। तेरी सहेली भी तर जाएगी सारी कि तेरे को समझ है इस चीज़ की, ठीक है नहीं। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय।